Hey guys, what's up? Are you looking for something on SFM new syllabus November 20 RTP का solution or analysis or something? If yes, then you're watching the right video. My name is Adarsh, and if you are meeting for the first time, then hit the subscribe button. And now I can take you to the RTP. Let me do it. So let's get started, and let me tell you before we start, let me tell you something. हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? हम लोग इस वीडियो में क्या एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं? द आंसर इज नो. सी, जो क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट के साइड से रिपीटेशन है, मतलब वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पहले किसी पीएम, एग्जाम पेपर, आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, स्टडी मटेरियल अगर कहीं कवर्ड है, सो आई जस्ट गिव यू डायरेक्ट रेफरेंस कि ये क्वेश्चन पहले यहाँ पे कवर किया था, राइट? और अगर वो क्वेश्चन नया है तो हम लोग फिर उसको पॉइंट टू पॉइंट सॉल्व करने वाले हैं. सो द पर्पस इज कि पूरी आरटीपी का कवरेज आपको जितने कम से कम टाइम में मिल सके आपके लिए बेटर होगा, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिक्योरिटीज वैल्यूएशन पे. ये क्वेश्चन क्या इंस्टीट्यूट ने एज इट इज पहले कहीं पूछा है? नहीं. बट क्या एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पहले इंस्टीट्यूट ने कहीं टेस्ट किया है? बिल्कुल. इसीलिए हम लोग इसको पूरा नहीं सॉल्व करने वाले. फिर भी इससे रिलेटेड आपको एक थॉट प्रोसेस दे देता हूं, व्हाट दिस क्वेश्चन इज अबाउट, राइट? कम यार, एक बात बताओ, सिंपल सी चीज है, बॉन्ड्स का प्राइसिंग या फिर बॉन्ड्स का वैल्यूएशन आप लोग कैसे करते हो? ये आपका टाइमलाइन, राइट? आपको कूपन पेमेंट्स मिलते हैं पीरियोडिक, राइट? और एंड में एक बड़ा रिडम्पशन वैल्यू मिलता है, राइट? हमारा वैल्यूएशन क्या होता है? आप सिंपली बोलते हो ये सारे कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू है ना, वॉट एवर रेट ऑफ इंटरेस्ट इट इज देयर इन द मार्केट. ये होता है आपका प्राइसिंग पे बेसिक क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलता है. लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में डिफरेंट इतना सा है कि एग्जामिनर ने आपको आज का बॉन्ड का प्राइस दिया है, कैश फ्लोज दिए हैं, राइट? आपको क्या फाइंड आउट करना है? ये वाला आर. इज दैट क्लियर कि क्वेश्चन में पूछा क्या है? So is this something new which institute has asked? No. ये इस टाइप का क्वेश्चन नवंबर 19 के आरटीपी में इंस्टीट्यूट ने अपनी साइड से लेटेस्ट दिया था. वहां पे जाके आप इसका सिमिलर क्वेश्चन रेफर कर सकते हो, और इसका सोल्यूशन तो आपके पास वैसे भी इसे आरटीपी में अवेलेबल है, राइट? सो शैल वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन. कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, अगेन बॉन्ड्स चैप्टर से क्वेश्चन. क्या ये क्वेश्चन पहले कहीं कवर्ड है? बिल्कुल कवर्ड है. नंबर्स थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, बट विथ लैंग्वेज ये क्वेश्चन नवंबर 15 में देखने को मिला था. पीएम में आपको सेम क्वेश्चन मिल सकता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगेन पीएम में क्वेश्चन है, नवंबर 2009 में इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में पूछा था. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेम क्वेश्चन पीएम में अवेलेबल है, नवंबर 2016 में क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा था. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कुछ भी नया नहीं है. इंस्टीट्यूट ने मई 2015 में क्वेश्चन पूछा था, पीएम में ये क्वेश्चन अगेन अवेलेबल है. क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 8th and 9th, सॉरी, 6th, 7th, 8th, 9th, मतलब डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स चैप्टर्स पे इंस्टीट्यूट ने इस बार बहुत सारे और इंटरेस्टिंग नए क्वेश्चंस दिए हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इन क्वेश्चंस को तो हम लोग रीड करके पूरा सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? आ जाओ. आई बिलीव पुराना वाला जो मैंने आपको एक्सप्लेन जो बताया है वो आप समझ पा रहे हो, है ना? क्वेश्चन नंबर 6 रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना. मिस्टर एसजी सोल्ड 4-month निफ्टी फ्यूचर्स ऑन 1st Feb 2020 फॉर ₹9 lakhs. एक सेंटेंस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. पहला, मिस्टर एसजी ने क्या किया है? सेल, राइट? सेकेंड, 4 months निफ्टी फ्यूचर्स, मतलब कितने निफ्टी फ्यूचर्स किए? 5 निफ्टी फ्यूचर्स सेल किए, जिसका ड्यूरेशन क्या है? 4 महीना. आज डेट है 1st of Feb 2020, और किस प्राइस पे निफ्टी फ्यूचर्स सेल किया है? ₹9 lakhs. मतलब आज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 9 lakhs में हम लोग निफ्टी सेल करेंगे 4th month के एंड में. इज दैट क्लियर? ठीक है. At the time of closing of trading on last Thursday of May 2020, expiry, one sec, at the time of closing of trading on last Thursday of May, expiry. यार 1st Feb को बोला था कि 4 month का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब फेब
मार्च अप्रैल मई, मतलब मई के लास्ट थर्सडे को इसका जो एक्सपायरी है उस दिन इंडेक्स टर्न्ड आउट टू बी 2100, द कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर इज 75। इंडेक्स लास्ट डे कितना है 2100, इंडेक्स का स्पॉट दिया है, ध्यान से देखना, इंडेक्स फ्यूचर्स नहीं है, दिस इज इंडेक्स स्पॉट, और हर कॉन्ट्रैक्ट में कितने निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड होने वाले 75, मतलब दैट बिकम्स योर मल्टीप्लायर। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, सबसे पहले कैलकुलेट करना है प्राइस ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 Feb 2020। एक सेकेंड, प्राइस ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 Feb 2020, 1 Feb 2020 के दिन हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, अरे ये तो इन्होंने डायरेक्टली दिया है ₹9 लाख, लेकिन ₹9 लाख कितने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस था 5, तो एक का कितना हो गया 9 लाख डिवाइडेड बाय 5। इज इट एक्चुअली दैट सिंपल? यस, है ना, ठीक है। सो प्राइस ऑफ वन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, यार लिख प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है, अभी पूरा फोकस है आपको क्विकली चीजें समझ में आ जाए। प्रेजेंटेशन वाला पार्ट आप इनके इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन में से देख सकते हो, सो दैट वीडियो आपका कम से कम टाइम में कंप्लीट हो सकता है। फर्स्ट पार्ट में ये लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइस ऑफ वन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कितना, ₹9 लाख के आपके कितने कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुए थे 5, राइट, तो एक कितना हो गया ₹1,80,000। इज दैट क्लियर, है ना। सेकेंड पार्ट, इस क्वेश्चन में एक्चुअल में सिर्फ इतना पूछा था जो बहुत डायरेक्ट था। सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, अप्रोक्सीमेट निफ्टी सेंसेक्स, व्हाट, अप्रोक्सीमेट निफ्टी सेंसेक्स, यार ये लोग बहुत फनी है। एक बात बताओ, एक स्टॉक एक्सचेंज होता है आपका एनएसई जिसका इंडेक्स होता है निफ्टी, दूसरा स्टॉक एक्सचेंज बीएसई जिसका इंडेक्स होता है सेंसेक्स, राइट। इन्होंने क्या पूछ लिया, निफ्टी सेंसेक्स, सो टोटल पॉइंटलेस, बट यू ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे वो निफ्टी इंडेक्स के बारे में पूछ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। सो सेकंड पॉइंट में व्हाट डू वी नीड टू कैलकुलेट, approximate nifty sensex on 1st Feb 2020 if the price of future contract on same date was theoretically correct। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, 1 Feb जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट सेल किए थे, 5 कॉन्ट्रैक्ट्स आपने जब सेल किए थे, उस दिन का निफ्टी इंडेक्स बताना है। निफ्टी इंडेक्स मतलब उस दिन का स्पॉट बताना है। आपने 9 लाख में जो सेल किया था वो तो फ्यूचर्स प्राइस था ना निफ्टी का, हमको क्या बताना है, स्पॉट प्राइस बताना है, ठीक है। आगे और क्या इंफॉर्मेशन दी है, ऑन द सेम डे रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड यील्ड ऑन इंडेक्स वाज 9% एंड 6% पर एनम रेस्पेक्टिवली। यार एक सेकेंड, सबसे पहले तो एक बात बताओ, जब भी आप प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर्स की बात करते हो, है ना, प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर्स, टाइमलाइन पे आपको बताता हूं, टाइमलाइन लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमारा सारा फ्लो में रहे। दिस इज 0 मंथ, दिस इज 4 मंथ, मतलब 0 मंथ मतलब 1 Feb और 4 मंथ मतलब मई का एंड। हमारे पास आज यहां पे क्या है, यहां पे एक स्पॉट प्राइस होगा, मतलब जिसको हम निफ्टी स्पॉट बोलने वाले हैं, और हमारे पास यहां पे निफ्टी फ्यूचर्स होगा, राइट, और यहां पे भी निफ्टी स्पॉट होगा एक, ठीक है। आज निफ्टी स्पॉट दिया है क्या, नहीं, सेकेंड पार्ट में यही कैलकुलेट करने के लिए बोला है। निफ्टी फ्यूचर्स आज का मतलब 0 मंथ का निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस दिया है क्या, बिल्कुल दिया है। एक बात बताओ, 1,80,000 जब आपने कैलकुलेट किया है, ये टोटल कितने, एक ये जो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है 1,80,000 का, इसमें टोटल कितने निफ्टी है, इसमें टोटल 75 निफ्टी फ्यूचर्स है, राइट। इसका मतलब अगर सिंगल एक कॉन्ट्रैक्ट में 75 निफ्टी फ्यूचर्स है तो सिंगल निफ्टी फ्यूचर्स कितने का, सिंपल 180 डिवाइड बाय 75, मतलब 2400 क्या आ गया आपका आज का 0 मंथ का निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हो, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है समझ रहे हो क्या। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों 0 मंथ में निफ्टी का स्पॉट बता दो, ठीक है। उसने ये भी बताया कि 0 मंथ में जो आपका फ्यूचर्स का प्राइस है जो 2400 वाला, ये थियोरेटिकली करेक्ट है, मतलब जो आप फेयर फ्यूचर्स प्राइस का फॉर्मूला लगाने वाले हो उसके इक्वल्स में आप 2400 पुट कर सकते हो। फेयर फ्यूचर प्राइस दोस्तों कैलकुलेट करने के लिए 3 एलिमेंट्स हम लोगों को फोकस करना है, स्पॉट, इंटरेस्ट और इनकम, है ना। स्पॉट प्राइस डायरेक्टली
वो तो फाइंड ही करना है ना, स्पॉट प्राइस तो हो गया क्वेश्चन मार्क में। सेकेंड कैलकुलेशन आता है हमारा इंटरेस्ट के ऊपर। दोस्तों इंटरेस्ट में तीन वेराइटीज, क्या क्या, डिस्क्रीट, कंपाउंडिंग और क्वेश्चन इज साइलेंट। क्या इस केस में हम लोग सेकेंड लाइन पढ़ के फिगर आउट करते हैं कि एग्जामिनर ने इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी दी है क्या? ध्यान से क्वेश्चन सेकेंड पार्ट का सेकेंड सेंटेंस, on the same day risk free rate of interest and dividend yield on index was 9% and 6% per annum respectively। एग्जामिनर ने कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, मतलब नहीं आप डिस्क्रीट का फॉर्मूला लगाएंगे और नहीं कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का। हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? थर्ड कैटेगरी जो बोलता है सिंपल इंटरेस्ट वाला फील, है ना, सिंपल इंटरेस्ट वाला फील। सेकेंडली, क्या एग्जामिनर ने इनकम की डिटेल्स एब्सोल्यूट अमाउंट में दी है या फिर डिविडेंड यील्ड के फॉर्म में दी है? डिविडेंड यील्ड के फॉर्म में दी है, राइट। इसका मतलब जो भी आप फॉर्मूला लगाने वाले हो वो कौन सा होगा? नेट ऑफ डिविडेंड यील्ड। सो एग्जैक्टली क्या समझ लेते हैं यहां पे, ध्यान से देखना सब लोग। फ्यूचर्स प्राइस इज इक्वल्स टू स्पॉट मल्टीप्लाइड बाय, अब इसमें इंटरेस्ट का इफेक्ट हम लोग दे रहे हैं, 1 प्लस आर माइनस वाई। आर माइनस वाई क्यों किया? आर था आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और वाई था डिविडेंड यील्ड, मतलब आपको नेट का इफेक्ट देना है, राइट। और वो नेट का इफेक्ट कितने मंथ्स के लिए देना है? इज डिनोटेड बाय एन। इज दैट क्लियर? ठीक है। 2400 आपका फ्यूचर्स प्राइस, स्पॉट कैलकुलेट करना है। 1 प्लस आर दिया है 0.09 माइनस वाई दिया है 0.06 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर? क्या एस कैलकुलेट किया जा सकता है? इससे क्या आ जाएगा? आज का निफ्टी स्पॉट क्विकली कैलकुलेट करते हैं। 0.09 माइनस 0.06 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 12 प्लस 1 डिवाइड इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय 2400 गिव्स में 2376.24। 2376.24। हम लोग दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है, प्राइमरीली कैलकुलेशन पे फोकस कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन के लिए आप इन्हीं सॉल्यूशंस को, मतलब इंस्टीट्यूट के जो सॉल्यूशंस इन्होंने आरटीपी में दिए उस पर रेफर कर सकते हो। ठीक है, क्या सेकंड पार्ट हमने फिगर आउट कर दिया? बिल्कुल कर दिया। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, द मैक्सिमम कॉन्टेंगो एंड बैकवर्डेशन। ओ, कॉन्टेंगो एंड बैकवर्डेशन, आओ कुछ नया समझते हैं जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट पहले से नहीं पता है। सी, फ्यूचर्स मार्केट या तो कॉन्टेंगो में हो सकता है फिर बैकवर्डेशन में हो सकता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो, कॉन्टेंगो मार्केट का मतलब होता है जब आपका फ्यूचर्स प्राइस इज मोर देन या फिर हायर देन स्पॉट प्राइस, और बैकवर्डेशन या फिर इन्वर्टेड इज द अनदर टर्म। इन्वर्टेड मार्केट कब होता है? जब स्पॉट प्राइस इज हायर देन व्हाट? फ्यूचर्स प्राइस, राइट। नॉर्मली आप समझ रहे हो क्या? हम लोग स्पॉट में अगर इंटरेस्ट वगैरह सारी चीजें ऐड करेंगे तो फ्यूचर्स प्राइस जो आप देखते हो, नॉर्मली आपने जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में देखा होगा, फ्यूचर्स प्राइस इज नॉर्मली हायर। इसका मतलब लगभग सारे क्वेश्चन में मार्केट कौन सा होता है? कॉन्टेंगो, राइट। ठीक है, अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट से सही था, तो ये वाले क्राइटेरिया देख के आप ये तो बता सकते हो कि मार्केट कॉन्टेंगो या फिर बैकवर्डेशन में, लेकिन अमाउंट भी तो बनाना पड़ेगा, मतलब क्वांटम डिग्री, राइट। तो उसके लिए कैलकुलेशन होता है दोस्तों बेसिस का। बेसिस मतलब स्पॉट माइनस फ्यूचर्स, मतलब कितने बेसिस से मार्केट कॉन्टेंगो या फिर बैकवर्डेशन में है। इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर मैं बोलता हूं कि बेसिस इज एस माइनस एफ, इसका मतलब अगर बेसिस नेगेटिव है ना, अगर बेसिस नेगेटिव है तो मार्केट होगा कॉन्टेंगो में। इज दैट राइट? यार समझो ना, एस माइनस एफ है ना, और कॉन्टेंगो की कंडीशन क्या है? एफ बड़ा होता है, एफ बड़ा होता है कॉन्टेंगो में ना, तो एस माइनस एफ करेंगे तो आंसर हैज टू बी नेगेटिव। मतलब आप बेसिस कैलकुलेट करो, अगर बेसिस नेगेटिव आ जाता है तो यू कैन कमेंट दैट द मार्केट इज इन कॉन्टेंगो, राइट। और अगर बेसिस पॉजिटिव आ जाता है देन यू कैन कमेंट व्हाट? द मार्केट इज इन बैकवर्डेशन। इज दैट क्लियर? इस केस में हमको कैलकुलेशन के लिए क्या क्या चाहिए? स्पॉट और फ्यूचर्स प्राइस। स्पॉट आपने 2400, स्पॉट क्वेश्चन ने 2400 दिया है क्या? सॉरी, स्पॉट आपने 2376.24 कैलकुलेट किया है अभी,
और फ्यूचर्स का प्राइस हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। क्या देख के बता सकते हो बेसिस पॉइंट्स पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑब्वियसली नेगेटिव, राइट। एस माइनस एफ क्लियरली आपको नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन कितने अमाउंट से? 2376.24 माइनस 2400, मतलब नेगेटिव ऑफ 23.76 से आपका मार्केट कॉन्टिंगो में है। इज दैट क्लियर कि क्या सॉल्व करना है? प्रेजेंटेशन के लिए आप लोग सब सेम लैंग्वेज मिलेगा, रेफर कर सकते हो इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन। क्लियर? हमारा पर्पस है यहाँ पे मेनली चीजों को समझना। फोर्थ पार्ट में हमको बताना है पे ऑफ द ट्रांजैक्शन। पे ऑफ द ट्रांजैक्शन मतलब आज आपने 5 निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट किया है ना, 4 महीने बाद जब ट्रांजैक्शन, जब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, तब आपको उससे कितना पे ऑफ मिलेगा। ठीक है यार, आज निफ्टी का 0 पॉइंट का स्पॉट और फ्यूचर्स तो हमने लिख लिया। फोर्थ मंथ के एंड का स्पॉट कितना है? 2100 क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन किया है। क्या आपको यह बात पता है कि लास्ट डे जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तब कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर्स का प्राइस है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? स्पॉट। यार कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्वर्जेंस, लास्ट टाइम पे आते आते फ्यूचर्स और स्पॉट का प्राइस क्या बिल्कुल सेम हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। इस केस में अगर हमको निफ्टी फ्यूचर्स का गेन या लॉस निकालना है तो अब तो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आज आपने 0.0 पे 2400 में सेल किया है। फोर्थ मंथ के एंड में जब आपकी पोजीशन क्लोज होगी तो आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए बाय करोगे। किस प्राइस पे? 2100। 2400 में आपने सेल किया, 2100 में आपने बाय किया, मतलब 300 रुपए का फायदा आपको हर निफ्टी फ्यूचर्स पे है। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट में से कितने निफ्टी फ्यूचर्स हैं? 75, राइट। और ऐसे आपने कितने कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए थे? 5। सो टोटल फायदा देख ले क्या? 300 मल्टीप्लाइड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 5 गिव्स मी व्हाट? 11,25,000। इज दैट क्लियर गाइस कि क्या चल रहा था? है ना? लास्ट में लिखा है कैरी आउट योर कैलकुलेशन ऑन मंथ बेसिस, तो ऑब्वियसली दैट्स व्हाट वी डिड। क्वेश्चन बहुत सिंपल बट अच्छा क्वेश्चन था, वैरायटी ऑफ चीजें उसने कवर की। नया क्वेश्चन कहीं आपको पीएम, आरटीपी, एसएम कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाला है। इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों वैसे आपका पूरा देखा हुआ है। कहां पे? ये मई 2019 के एग्जाम में आया था, लेकिन इसमें इन्होंने एक छोटा सा पार्ट नया ऐड किया है। कौन सा वाला? ये वाला। 6th वी आर डन विथ। 7th क्वेश्चन में इन्होंने ये वाला एक पार्ट छोटा सा ऐड किया है और बहुत सिंपल है। मतलब इतना सिंपल कि आपको समझाने की भी, मेरे को एक्सप्लेन करने का भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट लाइन। A rice trader has planned to sell 22,000 of rice after 3 months from now. राइस ट्रेडर ने क्या सोचा है कि 3 महीने बाद 22,000 का राइस वो सेल करने वाला है। क्लियर? राइस मतलब एसेट, मतलब ऑब्वियसली कहां से लोगा? स्पॉट मार्केट में। क्वेश्चन का ए पार्ट रीड कर रहे हैं। टू इंटरप्रेट रिक्वायर्ड, देखना, यू आर रिक्वायर्ड टू इंटरप्रेट द पोजीशन ऑफ ट्रेडर इन द कैश मार्केट। कैश मार्केट मतलब स्पॉट मार्केट में आज ट्रेडर की क्या पोजीशन है? दोस्तों ऑब्वियसली लॉन्ग। अगर आज आप लॉन्ग हो इसीलिए तो आप प्लान कर रहे हो कि 3 महीने बाद आपके पास जो भी 22,000 का राइस रखा है उसको आप सेल करने वाले हो। इज दैट राइट? क्या इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 3 महीने बाद शॉर्ट सेल करने वाला हो, राइट? अगर इतना स्पेसिफिक होगा ना तो एग्जामिनर बताएगा। आप इस क्वेश्चन का पूरा फ्लो लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बंदे के पास आज राइस रखा है, 3 महीने बाद 22,000 kg का राइस वो सेल करना चाहता है, और उससे रिलेटेड सारी आपको क्वेश्चंस में डिटेल मिलने वाली है। मई 2019 का ये क्वेश्चन, सिर्फ ये पार्ट नया ऐड हुआ है जो हमने डिस्कस कर लिया है। इज दैट फाइन? क्लियर गाइस? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन इंस्टीट्यूट ने यहां पे थोड़े से पंगे किए हैं, मतलब थोड़ा सा सोल्यूशन कैलकुलेशन गलत किया है, राइट, बट स्टिल क्वेश्चन बेसिक और इजी है। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 8th 9th ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इजी है ना? क्विकली देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सिटी बैंक कोट्स JPY per USD 105.00-106.50। यार दोस्तों एक बात बताओ,
करेंसी एक्सचेंज रेट्स आपको दो तरीके से बताए जा सकते हैं। पहला वो आईएसओ कोड वाला, यार आईएसओ कोड पता है ना सबको क्या होता है, जीबीपी, आईएनआर, राइट, यूएसडी, एयूडी, ये सारे मतलब 3 अल्फाबेट्स का यूज करके अगर एक्सचेंज रेट्स बताए जाते हैं तो देन दैट इज व्हाट आईएसओ कोड वाला एक्सचेंज रेट। और दूसरा वाला क्या होता है, वो सिंबलिक जो अपन फॉलो करते हैं, मतलब कौन सा सिंबलिक जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में आपको मिलता है, रुपी पर डॉलर, है ना, डॉलर पर पाउंड, या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। बट ये पूरा एक्सप्लेन क्यों किया, क्योंकि एक चीज देखना, ध्यान से सुनना, दिस इज व्हाट रुपी पर डॉलर, ये था सिंबलिक वाला प्रेजेंटेशन, है ना। अगर इसको मेरे को आईएसओ कोड वाला प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, यूएसडी पर आईएनआर। एवरीवन, इसका मीनिंग समझ रहे हो क्या, आईएसओ वाले को रीड कैसे करना होता है, जो फर्स्ट करेंसी है दैट बिकम्स द बेस करेंसी, तो इसको आप रीड कैसे करोगे, आईएनआर पर यूएसडी। इज दैट क्लियर गाइस, ठीक है। इसका मतलब हम लोग वापस क्वेश्चन में आते हैं और हमारी ईज के लिए एक्सचेंज रेट्स को कैसा लिख लेते हैं, जैसा हमको सिंबॉलिक में कंफर्टेबल होता है। सिटी बैंक कोट्स जेपीवाई पर यूएसडी, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे हिसाब से, डॉलर पर येन। क्लियर, डॉलर पर येन 105-106.5। क्या आपको इस क्वेश्चन में कुछ बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है क्या, यार एक बात बताओ, डॉलर जेपीवाई के कंपैरिजन में बहुत एक्सपेंसिव है ना। इसका मतलब ये जो एक्सचेंज रेट हम फॉलो कर रहे हैं, कौन सा, डॉलर पर येन, ये सही नहीं हो सकता है। येन पर डॉलर 109, 105 या फिर 106 होना फिर भी प्रैक्टिकल है, अदरवाइज तो इम्पॉसिबल है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है दोस्तों, इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिस मैनुअल में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जहां पे एक्सचेंज रेट्स देते टाइम बहुत गड़बड़ की है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अमाउंट को, वो जो नंबर है ना 105 एंड 106.5, उसको देख के फिगर आउट करना पड़ता है कि एक्चुअल में एग्जामिनर इस रेट से क्या मीन कर रहा है। सो ये जो अभी आपको बॉक्स के अंदर दिख रहा है, ये है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो होना चाहिए, जो इस रेट का डॉलर पर पाउंड इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। लेकिन नंबर देख के आप समझ सकते हो कि एक्चुअल में इंस्टीट्यूट इस वाली चीज से क्या कहना चाह रहा था। इंस्टीट्यूट कहना चाह रहा है येन पर डॉलर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ये डिस्कशन क्या था। पहला आपको बताया आईएसओ कोड्स के अकॉर्डिंग इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए, आईएसओ कोड्स के अकॉर्डिंग इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए डॉलर पर येन, राइट। लेकिन फिर हमने देखा कि 105 और 106.5 डॉलर पर येन तो नहीं हो सकता है, इसलिए हम ऑब्वियसली क्या अज्यूम कर रहे हैं, येन पर डॉलर। इज दैट क्लियर, ठीक है। सारी चीजें हटा रहा हूं यहां से कचरा, और यहां पे हम लोग इसको येन पर डॉलर लिख रहे हैं, कूल चलेगा। सिटी बैंक कोट्स येन पर डॉलर 105, एंड हांगकांग बैंक कोट्स यूएसडी पर जेपीवाई 0.0090-0.0093। मतलब ये क्या होगा एवरीवन, ये एक्चुअल में डॉलर पर येन होगा। क्लियर, इनके अकॉर्डिंग हमने रेट्स को सिंबलिक फॉर्म में लिखा है सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू सॉल्व इट फर्दर। क्लियर, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, आर दीज कोड्स आइडेंटिकल, इफ नॉट देन हाउ दे आर डिफरेंट। क्या ये कोड्स आइडेंटिकल है, बिल्कुल भी नहीं, अगर नहीं है तो फिर ये लोग ये डिफरेंट कैसे हैं। ध्यान से सुनना, इंस्टीट्यूट ने इसका जो आंसर दिया है वो थोड़ा सा इलॉजिकल है, या फिर बोल सकते हो इनकम्प्लीट भी है। उस केस में दो चॉइस है, अगर आप वो समझ के याद कर सकते हो, राइट, सो दैट इज वन ऑप्शन। अदर ऑप्शन इज कि अपना जो भी हमको आंसर लॉजिकल लगता है वो हम लोग लिख पाएंगे। देखो वैसे आपकी बात सही है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जो आपका एग्जामिनर है वो कैसे चेक करने वाला है, इंस्टीट्यूट ने जो उसको आंसर दिया है उससे टैली करने वाला है, राइट। लेकिन हर चीज याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में हम लोग लॉजिकल वाला आंसर अभी डिस्कस कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया है आप वो वाला आंसर आप रेफर कर सकते हो। क्लियर, अब सबसे पहले बताना है रेट्स आइडेंटिकल है क्या, नहीं, क्यों, इसका रीजन सुनना। पहली चीज तो सिटी बैंक ने जो रेट कोट किया है
that is rate of dollar in terms of yen, whereas हांगकांग बैंक ने जो रेट कोट किया है that is rate of yen in terms of dollar. जो चीज बेस करेंसी में होती है उसका रेट होता है ना. फर्स्ट केस में डॉलर बेस करेंसी में था इसलिए वो रेट डॉलर का था, लेकिन किसकी टर्म्स में, जो चीज प्राइस करेंसी में होती है. फर्स्ट केस में प्राइस करेंसी क्या है, येन, इसका मतलब डॉलर का रेट येन की टर्म्स में. क्लियर. तो फर्स्ट पार्ट में तो आपको ये डिफरेंस उसको बता दिया एग्जामिनर को. क्लियर. सेकेंड, इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्राज. क्या आर्बिट्राज की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल होगी. चेक करना पड़ेगा. कैसे यार? आर्बिट्राज अगेन बैक टू बेसिक्स. आप देखते हो एक ही चीज की अगर दो अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइसेस है मतलब मिस प्राइसिंग है, और मिस प्राइसिंग है मतलब आर्बिट्राज है, और आर्बिट्राज है मतलब आर्बिट्राज की प्रोसेस है, और प्रोसेस क्या होगी? सस्ती जगह से खरीदा और महंगी जगह बेच दिया. इज दैट क्लियर? चलो सेकेंड पार्ट में सबसे पहले ये फिगर आउट करते हैं कि मिस प्राइसिंग है या नहीं. ठीक है यार, मिस प्राइसिंग है या नहीं उसके लिए सबसे पहले तो चलो क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं. क्या क्या दिया है क्वेश्चन? पहला आपको दिया है फर्स्ट रेट येन पर डॉलर कितना, ये है सिटी बैंक वाला रेट है ना. येन पर डॉलर 105,106.5. सेकेंड रेट किसका? हांगकांग बैंक, राइट, जिसने क्या दिया है डॉलर पर येन विच इज 0.0090 एंड 0.0093. मिस प्राइसिंग चेक करने के लिए आप भी समझ रहे हो, या तो ऊपर वाले रेट को नीचे की टर्म्स में लाना पड़ेगा या फिर नीचे वाले रेट को ऊपर की टर्म्स में. पर्सनली मेरी इच्छा जो हो रही है वो हो रही है कि अगर इसको ऐसे लाए ना तो सब पॉइंट्स में हो जाएगा और इतना मजा नहीं आएगा. इसलिए क्या बेटर है, इसको हम लोग ऊपर वाले की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं. क्लियर चलेगा. प्रेजेंटेशन पे दोस्तों जीरो ध्यान. अभी हमारा सिर्फ क्या पर्पज है, इस रेट को येन पर डॉलर की टर्म्स में कन्वर्ट करना है. क्या कन्वर्जन के लिए आपको पता है क्या, डायरेक्ट कोट को इनडायरेक्ट में करते हैं, और अगर टू वे कोट होता है, टू वे मतलब बिड और आस्क अलग अलग होता है, तो इसको इधर लाना पड़ेगा और इसको इधर ले जाना पड़ेगा. मतलब ये आपको पता है, ध्यान से सुनना, ये आपको पता है कि दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, दिस है ना. मतलब क्या इन नंबर्स को भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा क्या, 0.0090 एंड 0093? यस, लेकिन क्या होगा क्रॉस में, मतलब 0.0093 इधर आएगा और 1 डिवाइड बाय 0.0090 इधर आएगा, और ये जो भी रेट है क्या हो जाएगा, येन पर डॉलर किसका, एच के बैंक. क्लियर. सो कैलकुलेशन पे आते हैं. 0.0093 डिवाइड इक्वल्स टू 107.52 107.52 0.0090 111.11. ध्यान से देखना, आपके पास दो रेट से कंपेयर करने के लिए. कौन कौन से? रेट नंबर 1, रेट नंबर 2. क्या दोनों जगह डॉलर्स का रेट है? बिल्कुल. क्या डॉलर का रेट येन की टर्म्स में है? बिल्कुल. क्या वो रेट अलग अलग मार्केट में है? हाँ. और क्या रेट अलग अलग है? बिल्कुल है. मतलब मिस प्राइसिंग है, और मिस प्राइसिंग है मतलब आर्बिट्राज है, मतलब सस्ते जगह से खरीदना और महंगी जगह पे बेचना. क्लियर. क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में देख लेते हैं एग्जैक्टली उन्होंने क्या पूछा है, और थर्ड पार्ट भी रीड कर लेते हैं. क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोल रहा है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्राज? यस देयर इज. हम लोग और एक्सप्लेन कर देंगे. क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, if there is an arbitrage opportunity then show how would you make profit from the given quotation in both cases if you are having JPY 1 lakh or USD 1000. हमको क्या बताना है दोस्तों, हमको दोनों केसेस में क्या प्रॉफिट हो सकता है वो बताना है. दो केसेस कौन कौन से, ध्यान से सुनना. एक केस नंबर 1, जब आपके हाथ में आज 1 लाख JPY, और केस नंबर 2, जब आपके हाथ में आज क्या है, 1000 USD. क्लियर. अभी हमने जो पूरा डिस्कशन किया वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया, यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अभी हम पहले कौन सा सॉल्व कर लेते हैं, यूएसडी वाला. क्लियर. केस सेकंड पहले सॉल्व कर रहे हैं, इस वजह से
अगर आप लोग ऑब्वियसली प्रॉपरली इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या करने वाले हो, ये ध्यान से सुनना। सेकेंड पार्ट में आप दो कैलकुलेशन करोगे, इन दोनों को कंपेयर करना, मतलब येन पर डॉलर के रेट को कंपेयर करना विल बी फर्स्ट पार्ट, सेकेंड वाले का फर्स्ट पार्ट। और बी केस का, बी वाले का डिस्कशन चल रहा है, हाँ, इज देयर एनी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, उसका फर्स्ट पार्ट जो आप बोर्ड पे अभी देख रहे हो वो, और इसका सेकेंड पार्ट क्या होगा, सिमिलर कंपैरिजन जो हमने यहां पे किया है ना, ये जो ऊपर किया है, सिमिलर कंपैरिजन आप किस दो चीजों का करने वाले हो, आप करने वाले हो डॉलर पर येन के रेट का, राइट। एक होगा एचके बैंक, है ना, और दूसरा कौन सा होगा, सिटी बैंक। इज दैट फाइन गाइस, है ना। बी का फर्स्ट पार्ट ऊपर वाला हो जाएगा और ये हो जाएगा बी का सेकेंड पार्ट। अब क्वेश्चन के सी पार्ट में, जहां पे उसने बोला है कि दोनों केसेस, एक बार आपके पास $1000 से और एक बार $1,00,000 से, 1,00,000 JPY, उस केस में आप क्या करने वाले हो यार, पहले डॉलर वाली चीज लेते हैं, ऊपर लिखा है इसलिए। हमारे पास $1,000 है हाथ में, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, उसको सेल करना। एक बात बताओ, आपके पास दोनों मार्केट्स हैं, सिटी बैंक वाला मार्केट और एचके बैंक वाला, आप कहां सेल करोगे, जहां पे डॉलर महंगा हो। डू यू एग्री टू दिस, जहां पे डॉलर महंगा हो, जहां पे उसका रेट हाई हो। क्या गिवन रेट्स डॉलर के लिए, बिल्कुल, क्योंकि डॉलर बेस करेंसी में। रेट्स यार हाई मेरे को एचके बैंक में दिख रहे हैं, मतलब इस मार्केट में हम लोग सेल करेंगे। क्लियर, डिसाइड क्या करना है, ये रेट या फिर ये रेट, बिड या फिर आस्क। दोस्तों आपको सेल करना है, मतलब बैंक को बाय करना है। ये वाले रेट्स किसके पॉइंट से होते हैं, बैंक के पॉइंट से। एक्सचेंज रेट्स बैंक के पॉइंट से होते हैं। बिड आस्क, हमको सेल करना है मतलब बैंक को बाय करना है, और बैंक बाय करेगा तो सस्ते में करेगा, मतलब बिड में करेगा, विच इज 107.52। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो प्रोसेस अगेन लैंग्वेज पे नहीं जा रहे। स्टेप 1, आज हाथ में डॉलर था तो सेल डॉलर 1000 एट द रेट येन पर डॉलर 107.52, कितना था रेट, 107.52, ठीक है, टू एचके बैंक एंड रिसीव येन। $1000 बेच के दोस्तों आप कितना येन रिसीव करने वाले हो, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 107.52 विच इज 107,520। इज दैट क्लियर, एम आई राइट, नंबर सही लिखे हैं क्या। जस्ट एक चीज कंफर्म करने दो मेरे को, यहां पे इस रेट को राउंड ऑफ होने के बाद ये 53 हो जाएगा और ये वाला नंबर हमारा 530 हो जाएगा। इज दैट फाइन, ठीक है। स्टेप 2, यार बहुत सिंपल थॉट प्रोसेस है। बोला क्या था, सस्ते में खरीदना और महंगे में बेचना। यहां पे पहले बेच रहे हैं और फिर खरीद रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे हाथ में डॉलर रखा हुआ था। अगर आज आपके हाथ में डॉलर रखा हुआ है तो पहले बेच दो। जब आपने वो बेच दिया तो आपने 107,530 क्या है, इतना येन आपके पास अब आ चुका है। अब आप क्या करोगे, वापस डॉलर बाय कर लोगे। कहां पे, जहां पे वो सस्ता है। क्लियर, जहां पे वो सस्ता है। यार डॉलर बाय करना, आपके हाथ में येन है, मतलब आप करने क्या वाले हो, अब आपके पास येन आ चुका है ना स्टेप 1 के पास, तो अब आप क्या करने वाले हो, डॉलर बाय करने वाले हो, या फिर इन अदर वर्ड्स येन सेल करने वाले हो। इज दैट फाइन, ठीक है। अब कहां पे जाना है, सस्ते वाले मार्केट में। सस्ता वाला मार्केट दोनों में से कौन सा, सिटी बैंक वाला। एक बात बताओ दोस्त, अब आपको क्या करना है, डॉलर बाय करना है। आपके हाथ में येन है ना, तो आपको डॉलर येन सेल करना है और डॉलर बाय करना है। डॉलर बाय करना है मतलब कौन से रेट पे बैंक अपने को सेल करेगा, सोचना बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक अपने को हायर रेट पे सेल करेगा, मतलब 106.5। इज दैट क्लियर, ठीक है। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, देखो अभी हमने डिस्कस करने के लिए बोल दिया कि डॉलर बाय करो, लेकिन हमको एक्चुअल में क्या करना है, येन सेल करना है, क्योंकि हमारे हाथ में आज क्या रखा हुआ है, येन। क्लियर, हमको किसकी क्वांटिटी पता है कि कितना सेल करना है। आपको ये पता है कि डॉलर कितना बाय करना है, नहीं पता है। आपको तो ये पता है कि येन कितना सेल करना है। कूल, सेल येन 107,530 एट द रेट येन पर डॉलर, कितना, किस रेट पे सेल करोगे। यार थॉट प्रोसेस क्लियर है, येन सेल करना है मतलब डॉलर बाय करना है, डॉलर बाय करना है तो किस रेट पे आप डॉलर बाय कर पाओगे, 106.5।
कौन सी बैंक? फ्रॉम सिटी बैंक एंड रिसीव डॉलर्स, ठीक है, कितना? 107530 डिवाइड बाय 106.5 गिव्स मी डॉलर कितना? देख लो कितना डॉलर्स आप रिसीव कर पा रहे हो। 107530 डिवाइड बाय 106.5 गिव्स मी 1009.67 1009.67 डॉलर्स। यार आपके पास $1000 था, पहले वो बेचा महंगी जगह और येन रिसीव किया, राइट? फिर वही डॉलर आपने सस्ते में खरीद लिया, येन पे कर दिया, और जब आपने वो सस्ते में डॉलर खरीदा तो आप कितने डॉलर्स खरीद पाए? 109.67। तो आपका आर्बिट्राज प्रॉफिट आ गया क्या? 9.67 रुपीस। क्लियर? 1000 से स्टार्ट किए थे और आ कितने पे गए? 1009.67। ऑल सेट, राइट? ठीक है। सिमिलरली क्या क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना पड़ेगा? सेकंड पार्ट मतलब केस बी। बिल्कुल, फर्स्ट वाले केस में हमने डिस्कशन किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया? जब हमारे पास $1000 थे। अब हमारा डिस्कशन किस पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए? जब आपके पास 1 लाख JPY जापानीज येन है। क्लियर? कूल। वो कैसे होगा? सिंपल, यहां पे जब आप रेट्स कैलकुलेट कर लेंगे ये वाले, राइट? आप देख लेना रेट्स किसके होंगे? येन के, क्योंकि येन है आपका बेस करेंसी। देख लेना कहां पे येन सस्ता है और कहां पे महंगा है। आपके पास येन 1 लाख रखा हुआ है, तो पहले आप महंगे वाले में सेल करेंगे तो उससे आप डॉलर रिसीव करेंगे। क्लियर? और उसके बाद वही आपको दूसरे मार्केट में जाके येन बाय करने वाले पर करना है और उनको डॉलर पे करना है। क्लियर? उस केस में आपको येन जो आप वापस बाय कर रहोगे वो ज्यादा रिसीव होगा, और 1 लाख से जितना भी ज्यादा रिसीव हो जाता है दैट बिकम्स योर प्रॉफिट। कैन वी मूव ऑन? इज द थॉट प्रोसेस क्लियर गाइस? राइट? कूल। सो कमिंग टू विच पार्ट? इस क्वेश्चन में और कुछ बताना है क्या? क्वेश्चन का बी पार्ट का हमने आंसर ऐसे ऑफिशियली डिस्कस नहीं किया है, बट कैजुअली हम डिस्कस कर चुके थे कि सिंस देयर इज मिसप्राइसिंग देन देयर इज आर्बिट्राज, है ना? कूल। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, जहां पे एग्जामिनर को स्टेप वाइज बता दिया है कि प्रॉफिट कैसे क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। गिवन। क्या क्वेश्चन नंबर 9 नया है? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी नहीं किसी पुरानी आरटीपी, एमटीपी, एसएमपीएम पास्ट एग्जाम कहीं भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 रीड कर रहे हैं, बहुत सिंपल, बेसिक, मजेदार। गिवन USD1 is equals to yen 107.31, pound 1 is equals to USD 1.26, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1 is equals to US डॉलर 0.70। अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन जो दिया है उसको कलेक्ट किया है, समझते हैं ना आगे क्या करना है। ठीक है, आओ। कैलकुलेट द क्रॉस रेट फॉर पाउंड इन टर्म्स ऑफ येन, कैलकुलेट द क्रॉस रेट फॉर ऑस्ट्रेलियन डॉलर इन टर्म्स ऑफ येन, कैलकुलेट द क्रॉस रेट फॉर पाउंड्स इन टर्म्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने बस 3 नंबर्स दिए हैं, उसमें भी उसने 2 वे कोड तो दिया ही नहीं है। क्या बिडास्क अलग से दिया या फिर 1 वे? सिर्फ 1 वे, दिमाग लगाने का स्कोप ही खत्म कर दिया। मतलब हमको तो सिर्फ क्रॉस करेंसी का कैलकुलेशन करके दिखाना है, तो एक बार आ जाओ समझ लेते हैं, है ना? शुड नॉट टेक मोर देन 2-3 मिनट्स। सबसे पहले रेट्स को अपनी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में लिख ले, जैसे हम लोग क्लास में फॉलो करते हैं। मतलब येन पर यूएस डॉलर, am I right to say when I say this? 107.31. Cool. Second, US dollar per pound कितना? 1.26. And third category, US dollar per, again Australian dollar, sorry, Australian dollar कितना? 0.70. फर्स्ट केस में क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द क्रॉस रेट फॉर पाउंड इन टर्म्स ऑफ येन। दोस्तों रेट किसका है? पाउंड का, मतलब बेस में क्या आ जाएगा? पाउंड, और इन टर्म्स ऑफ येन हमको फाइनली येन पर पाउंड कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में एक बात बता दो, थॉट प्रोसेस क्या होती थी। सबसे पहले 3 में से 2 रेट्स तो आइडेंटिफाई कर लो जिसके बेसिस पे क्रॉस करेंसी हो सकता है। आप ऑब्वियसली समझ पा रहे हो फर्स्ट और सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि यूएसडी से यूएसडी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? येन और पाउंड। ठीक है, 2 रेट्स आइडेंटिफाई कर लिए। फिर सेकंड डिसीजन क्या होता है? सिंपली कि क्या इनको मल्टीप्लाई करने से काम हो जाएगा या फिर डिवाइड करेंगे। मतलब क्या ये दोनों रेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉलर से डॉलर कैंसिल हो जाएगा क्या? बिल्कुल, देख लेते हैं करके। येन
डिवाइड बाय यूएस डॉलर, है ना, मल्टीप्लाइड बाय यूएस डॉलर्स डिवाइड बाय पाउंड। क्या ये कैंसिल हो रहे हैं यूएसडी टू यूएसडी? परफेक्ट। क्या जो हमारा आंसर बच रहा है वही बच रहा है जो हमको चाहिए? बिल्कुल। मतलब क्या करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाता है, 107.31 मल्टीप्लाइड बाय 1.26 इज इक्वल्स टू 135.21। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर क्लियर? कूल। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द क्रॉस रेट फॉर ऑस्ट्रेलियन डॉलर इन टर्म्स ऑफ येन। मतलब सेम कैलकुलेशन में इस बार क्या करना है दोस्तों, पाउंड की जगह बेस क्या होना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो आप भी सोच के बता दो यार, इस बार कौन से रेट्स यूज करने वाले हैं, बताओ। ऑब्वियसली फर्स्ट और थर्ड, मतलब ये वाला और ये वाला। इज दैट राइट? थॉट प्रोसेस अगेन सिंपल, कि क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूएस डॉलर कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देख लो, एक बार न्यूमरेटर में आ रहा है, एक बार डिनोमिनेटर में आ रहा है, बट क्या मल्टीप्लाई करने के बाद रेट वही आएगा जो हमको चाहिए? बिल्कुल। येन आएगा न्यूमरेटर में और ऑस्ट्रेलियन डॉलर आएगा डिनोमिनेटर में, और हमको भी यही चाहिए। मतलब सेकेंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ व्हाट, दीज टू नंबर्स। इज दैट राइट? मतलब 107.31 multiplied by 0.7 gives me 75.12. Is the answer to second part clear, guys? Can we move to third part of it? So let's go. Third part, calculate cross rate for pound in terms of Australian dollars. Pound in terms of Australian dollars, मतलब कैलकुलेट क्या करना है, पहले तो वो लिखते हैं। हमको फाइंड आउट करना है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर पाउंड। ये तो समझ गए, रेट सेकंड और थर्ड यूज करना है। डिसीजन नंबर 1, क्या इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्रॉस रेट हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्या यूएसडी से यूएसडी कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है, वो यूएसडी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब डिवाइड करना है। डिवाइड करने में दो बातें हैं, या तो ऊपर वाले को नीचे से कर दो या नीचे वाले को ऊपर से कर दो। क्लियर? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, या तो इसको दिस डिवाइड बाय दिस कर लो, है ना। तो चलो पहले ऊपर वाला डिवाइड बाय नीचे वाला करके देख लेते, क्या उससे कैंसिल हो जाएगा हमारा यूएसडी और रेट वही आएगा जो हमको चाहिए? देख लेते हैं। यूएस डॉलर डिवाइडेड बाय पाउंड होल डिवाइड बाय यूएस डॉलर डिवाइड बाय ऑस्ट्रेलियन डॉलर, है ना। इसको सॉल्व करने का तरीका याद है क्या, बचपन का मैथ्स एवरीवन? क्या होता है, यूएस डॉलर डिवाइड बाय पाउंड तो एज इट इज आ जाता है, और जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ पे रेसिप्रोकल होके चला जाता है। मतलब ये हो जाता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर डिवाइड बाय यूएस डॉलर्स, विच मीन्स व्हाट, यूएसडी से यूएसडी कैंसिल, और हमारा रेट ये वाला बच्चा जो हमको चाहिए, विच इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर पाउंड। आर यू क्लियर कि हमको क्या चाहिए था और क्या मिल रहा है? क्या हमको यही चाहिए था? बिल्कुल। मतलब हमने क्या किया है, ध्यान से देखना, हमने दिस डिवाइडेड बाय दिस किया है, राइट। तो यहां भी दिस डिवाइड बाय दिस कर दो ना, और जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। 1.26 डिवाइड बाय 7.7, मतलब 1.8 बिकम्स द आंसर फॉर योर थर्ड पार्ट। आपको कुछ भी डाउट आता है दोस्तों, फ्रीली कमेंट में पूछ लो, I'll be able to explain in the comments itself, right? प्लस कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो, you'll get a short reply. Cool. So this part is also clear. मतलब 9th वाले का A का तीनों हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, बहुत बेसिक था। अब कहां पे मूव कर रहे हैं, 9th वाले का B। 9th वाले का B क्या अगेन नई चीज है? बिल्कुल। पास्ट किसी भी आईसीआई की साइड से रिलीज्ड डॉक्यूमेंट में क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। क्वेश्चन बहुत सिंपल, करेंसी फॉरवर्ड्स के ऊपर है। आओ रीड करते हैं। द करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट इज 1.35 पर पाउंड, मतलब डॉलर 1.35 पर पाउंड आज का स्पॉट रेट है। कूल। एंड 3 मंथ फॉरवर्ड रेट इज डॉलर 1.3 पर पाउंड, आज का स्पॉट है और फॉरवर्ड है ना, 1.35 और 1.3। According to your analysis of the exchange rate, you are quite confident that the spot exchange rate will be $1.32 per pound after 3 months.
क्या बोला है दोस्तों, आज का नहीं, आज के रेट्स तो बता दिए थे, 3 महीने बाद अपने अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड रेट क्या होने वाला है पाउंड का 1.32। मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारे रेट्स इकट्ठे हुए हैं, टाइमलाइन पे ले ले सबको सो दैट इट लुक्स इजियर टू अस। चलो आज का हमारे पास स्पॉट है डॉलर पर पाउंड कितना 1.35। आज का हमारे पास 3 मंथ्स फॉरवर्ड है, राइट, अगेन डॉलर पर पाउंड कितना 1.30। इस दिन का एक्सपेक्टेड स्पॉट है, इस दिन मतलब थर्ड मंथ है ना, कितना 1.32 डॉलर 1.32 पर पाउंड। क्या एग्जामिनर ने सिर्फ इतनी ही डिटेल्स दी अभी तक? बिल्कुल। क्वेश्चन का रिक्वायर्ड वाला पार्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज यू वांट टू स्पेक्युलेट इन द फॉरवर्ड मार्केट, देन व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन व्हाट वुड बी रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डॉलर प्रॉफिट फ्रॉम दिस स्पेक्युलेशन। क्लियर? एग्जामिनर क्या बोल रहा है दोस्तों कि स्पेक्युलेट करना है आपको। स्पेक्युलेट का सिंपल क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव्स में एक ऐसी पोजीशन ले लेना जिससे आपको प्रॉफिट हो। क्या वो प्रॉफिट रिस्की होता है? बिल्कुल, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब हमको डेरिवेटिव्स में कुछ पोजीशन लेने के लिए बोल रहा है, हम लोग फिगर आउट कर लेंगे कि डेरिवेटिव्स मतलब यहां पे फॉरवर्ड मार्केट की बात चल रही है, तो फॉरवर्ड में हमको कुछ पोजीशन लेना है, लॉन्ग या शॉर्ट, शॉर्ट डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट रीड कर रहे हैं। What would be your profit or loss in dollar terms on the position taken as per your speculation if the spot exchange rate turns out to be 1.26 per pound? सेकेंड पार्ट ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है। सेकेंड पार्ट में उसने बोला कि फर्स्ट पार्ट में आपने स्पेकुलेट करने के लिए कुछ पोजीशन ली, राइट, कब? 0 पॉइंट पे। आज आपने 0 पॉइंट पे कुछ पोजीशन ले ली थी, क्या सोच के कि उस दिन हमको प्रॉफिट होने वाला है, और उस दिन एक्चुअल पाउंड का रेट 1.26 हो चुका है, तो आप बताओ कि आपको एक्चुअल में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। ऊपर वाले में क्या बताना था? ध्यान से सुनना, ऊपर वाले में यहीं पे खड़े होके प्रॉफिट एक्सपेक्टेड बताना था कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होता हुआ दिख रहा है। ये था फर्स्ट पार्ट, ऊपर वाला पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या हुआ है, एग्जामिनर बोल रहा है अब आप थर्ड मंथ के एंड पे खड़े हो, थर्ड मंथ के एंड पे आपके पास एक्चुअल रेट्स है, और एक्चुअल रेट्स है तो आप एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ कैलकुलेट करके बता दो। इज द क्वेश्चन क्लियर? आंसर तो मेरे को पता है आपको आएगा ही, राइट। Assume that you would like to buy or sell pounds 1 million pounds। मतलब इस बार एग्जामिनर ने क्या बोला है, आपको कितने पाउंड खरीदना या बेचना है वो भी उसने आपको बता दिया है। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो फर्स्ट पार्ट के लिए सोचते हैं। एक बात बताओ दोस्तों, आज आपको क्या पता है कि मार्केट में फॉरवर्ड रेट कितना चल रहा है? 1.3। इस फॉरवर्ड रेट का मीनिंग क्या होता है? आज आप 1.3 पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। क्या? आज 1.3 पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि 3 महीने बाद 1.3 पे आप पाउंड बाय करने वाले हो। क्लियर? या फिर अगर आज आप सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मतलब 3 महीने बाद 1.3 डॉलर पे आप पाउंड सेल कर सकते हो। आपको आज लगता है कि 3 महीने बाद रेट इतना हो जाएगा 1.32। यार स्पेकुलेशन के लिए आप क्या करोगे? सिंपल, आप क्या सोचोगे, 1.30 पे अगर आज आपने बाय कर लिया, आज आपने फॉरवर्ड बाय कर लिया, मतलब आज क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया कि 3 महीने बाद 1.30 पे आप पाउंड बाय करोगे। तो आप सोचो 3 महीने बाद 1.30 पे बाय किया और हाथों हाथ 1.32 पे सेल भी कर दिया, और इससे क्या हो गया आपका प्रॉफिट। क्लियर? मतलब एग्जामिनर को बता सकते हैं क्या कि स्पेकुलेशन करने के लिए आज हम लोग 1.30 पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय करेंगे। तो एग्जामिनर ने ये पूछा है कि ये तो आप कर लोगे, लेकिन इससे आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी बताओ। तो हम बता सकते हैं 3 महीने बाद 1.32 पे सेल करेंगे वो डॉलर्स जो हमने 1.30 पे खरीदे हैं, राइट, लेकिन वो पाउंड्स, सॉरी, है ना। ये सब कैलकुलेशन चल रहा है डॉलर्स की टर्म्स में, है ना। और आपके पास कितने पाउंड्स है ऐसे? एक बार करेंसी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, नंबर्स पे तो आना ही है। ये कैलकुलेशन 1.32 1.30 ये क्या है? डॉलर पर पाउंड। क्लियर? ऐसे आपके पास कितने पाउंड्स है? 1 मिलियन पाउंड्स है, राइट। मतलब आपका जो भी आंसर आएगा, हर पाउंड, ध्यान से सुनना, पहले लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर फॉर्मूला में एक्सप्लेन कर दूंगा। हर पाउंड बेचने पे आपको कितना फायदा हुआ? 1.32 माइनस 1.30।
मतलब 0.02 डॉलर्स का हर पाउंड पे फायदा हुआ, राइट। मतलब 1 लाख पाउंड पे कितना होगा, 1 मिलियन पाउंड पे, सॉरी, 20,000 डॉलर्स का। ये था लॉजिकल वे टू अंडरस्टैंड कि यहां पे आपका करेंसी कौन सा आएगा। कैसे, 1 पाउंड पे $0.02, तो 1 लाख पाउंड पे कितना डॉलर्स, तो आंसर ऑब्वियसली डॉलर्स में आ रहा है। और अनदर वे विच इज मैथमेटिकल टू अंडरस्टैंड इज कि यहाँ पे पाउंड से पाउंड कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर ऑटोमेटिकली डॉलर्स में आएगा। क्लियर। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये क्या, अभी 20,000 क्या है आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जहां पे क्या पूछ रहा है वो, व्हाट वुड बी योर प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स on the position taken as per speculation if actual rate turns out to be 1.26। दोस्तों आपने 1.30 पे कॉन्ट्रैक्ट करके क्या बोला था कि उस दिन 1.30 पे डॉलर बाय कर लेंगे। अब उस दिन जब आपने जाके 1.30 पे बाय किया तो मार्केट में रेट क्या हो गया, 1.26। मतलब 1.30 में खरीदा और 1.26 पे बेच भी दिया, क्या लॉस हो गया क्या। 1.26 पे बेचा, माइनस 1.30 पे खरीदा था, मतलब 0.04 डॉलर्स का हर पाउंड पे लॉस हुआ है। तो 1 मिलियन पाउंड पे कितना, 40,000 डॉलर्स का आपको उस पे लॉस हुआ है। सेकेंड वाले का कैलकुलेशन वैसे हो चुका है डिस्कस, लिखने के लिए लिख देते हैं। आपका आंसर किस में आएगा दोस्तों, $40,000 ऊपर था प्रॉफिट जो था एक्सपेक्टेड और नीचे है लॉस जो है एक्चुअल। क्लियर। प्रेजेंटेशन यार वहां से देख लेना, अभी प्राइमरी फोकस है कम से कम टाइम में आपको कैसे हर चीज एक्सप्लेन की जा सके। कूल। क्वेश्चन नंबर 8th 9th दोस्तों पूरे नए थे, हो गए। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th वैसे तो पीएम में आपको सेम मिल जाएगा, एक छोटा सा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 10th एक बार आने दो मेरे को यार। क्वेश्चन नंबर 8th और 9th जब डिस्कस किए तो आपको यहां पे मैंने क्वेश्चंस दिखाए कि नहीं यार। अब एक हेल्प, ये वीडियो तो हो गया रिकॉर्ड है ना, एंड मेरे को जितना पता है जब मैंने क्वेश्चन 8th और 9th डिस्कस किए आपको मैंने नहीं दिखाए, मेरे पास जो फिजिकल कॉपी था ना मैंने उसमें देख के रीड कर लिया। उस केस में थोड़ा सा हेल्प ये चाहिए कि आप जब भी ये वीडियो रेफर कर रहे हो ना, डिस्क्रिप्शन में मैं एग्जाम की आरटीपी का लिंक डाल देता हूं, है ना, वहां से आईसीआई की या फिर कहीं से भी आपको आरटीपी का लिंक डाल देता हूं। आरटीपी एक बार डाउनलोड करके रख लेना ना आपके फोन में या फिर कहीं भी, और उसको साथ में रेफर करते जाना, क्योंकि क्वेश्चन मेरे को एक्चुअल में यहां पे दिखाना था बट आई मिस टू डू दैट। कूल। क्वेश्चन नंबर 9th डिस्कस कर दोस्तों, 8th डिस्कस कर लिया है ना, नया था, 9th पूरा डिस्कस कर लिया है। अब क्या डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 10th में कुछ है क्या यार। 10th वाला क्वेश्चन वैसे आपका पीएम में पूरा देखा हुआ है ना, फिर भी इस क्वेश्चन में नया क्या है ध्यान से सुनना। पूरा क्वेश्चन रीड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन में क्या होता है। क्या बोल रहे हैं ना, आप एक हो होल्डिंग कंपनी और आपके पास है 2 सब्सिडरी, मतलब टोटल हो गई 3 कंपनीज, ये रही होल्डिंग और 2 सब्सिडरीज। कूल। तीनों के पास रिस्पेक्टिव कंट्रीज की करेंसी है, मतलब क्या है, तीनों कंपनीज अलग अलग कंट्री में थी बिल्कुल, और अलग अलग कंट्रीज में उनके पास रेस्पेक्टिव करेंसी में कुछ सरप्लस अमाउंट था जो वो इन्वेस्ट कर सकते थे। क्वेश्चन था इन्वेस्ट करने के 2 तरीके। पहला, ध्यान से सुनना, पहला तरीका, सबसे पहले तो टाइमलाइन, बिना टाइमलाइन के तो कुछ समझ ही नहीं आता है ना। दिस इज 0 मंथ जहां पे आज हम खड़े हैं, और दिस इज 3rd मंथ जितने टाइम के लिए कंपनी को इन्वेस्ट करना है, राइट। ठीक है, पहला तरीका तो ये दोस्तों कि होल्डिंग कंपनी, राइट, जिसकी करेंसी पाउंड है वो पाउंड में इन्वेस्ट कर दे 3 महीने के लिए और उस पर इंटरेस्ट अर्न कर ले, राइट। सिमिलरली दूसरी जो 2 कंपनीज है वो अपनी अपनी करेंसीज में 3-3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दे। उसके बाद 3rd मंथ के एंड में जो भी रेट्स अवेलेबल है फॉरवर्ड रेट्स, उस रेट्स पे कन्वर्ट कर ले और सारा पैसा एक करेंसी में कैलकुलेट हो जाए, कौन सा, जो आपकी होल्डिंग कंपनी है जो कि पाउंड। इज दैट क्लियर। पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी 2 क्या है दोस्तों,
पॉसिबिलिटी 2 ऐसी है कि आप इनको उस दिन क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, आप इनको आज ही कन्वर्ट कर दो। किसको? तीनों को एक ही करेंसी, मतलब पाउंड में ही, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि तीनों को कन्वर्ट करना, इसका ऑब्वियस मीनिंग है कि एक तो पाउंड में ही है ना, तो बची हुई दो को कन्वर्ट करोगे। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू ऑल इज कि तीनों करेंसीज को, तीनों चीजों को एक ही करेंसी पे ले आओ, विच इज होल्डिंग कंपनी का करेंसी, विच इज पाउंड, राइट। फिर ये जो अमाउंट आया है इसको आप इन्वेस्ट करो, कूल, इसको आप इन्वेस्ट करो, और जो भी इससे क्या हो जाएगा, आपके पास यहां पे एक फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी कि इन्वेस्ट करने के बाद आपको 3 महीने के बाद, 1 सेक, इन्वेस्ट करने के बाद 3 महीने के एंड में आपको कितना रुपया मिला। इस आर 2 पॉसिबिलिटीज क्लियर? पॉसिबिलिटी 1, रिस्पेक्टिव करेंसीज में इन्वेस्ट करो, 3rd मंथ के एंड में उसको पूरा कन्वर्ट कर दो, और जो भी आपके पास अमाउंट आता है वो आज है, राइट। सेकेंड पॉसिबिलिटी, आज सबको कन्वर्ट कर दो, और जो भी एक कंसोलिडेटेड सिंगल सम आता है उसको इन्वेस्ट कर दो। अभी तक जो हमने पीएम में क्वेश्चन देखा था वो एक क्वेश्चन था कि दोनों में से जो भी आपका अमाउंट ज्यादा आ रहा है उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा आ रहा है उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या अलग है, इस क्वेश्चन में अलग क्या है, ध्यान से सुनना। अलग ये है दोस्तों कि ऊपर वाली पॉसिबिलिटी तो आप डायरेक्टली कर लोगे जैसा हमने डिस्कस किया, राइट। नीचे वाली पॉसिबिलिटी में उसने इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है वो कि दोस्तों दोनों में से क्या ज्यादा है वो बताओ और हम लोग वैसा कर लेंगे। नीचे इस बार क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऊपर वाले केस में तो आप ऐसा कर लोगे, और क्वेश्चन ये बात समझता है। नीचे वाले केस में पूछ रहा है कि आप आज कन्वर्ट करने के बाद इस अमाउंट पे आओगे, राइट। 0.0 पे इकट्ठे वो आपके पाउंड्स के अमाउंट्स पे आओगे, इस पाउंड को आप किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करोगे, क्लियर। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करोगे तो उसके बाद आपकी एक फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, मतलब इन्वेस्ट करने वो अमाउंट आ जाएगा जो आपको 90 डेज 3rd मंथ के एंड में रिसीव होने वाला है, कूल। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप किस रेट पे इन्वेस्ट करो, आप किस रेट पे इन्वेस्ट करोगे कि आपका ये जो अमाउंट आएगा ना ये किसके बराबर हो, एटलीस्ट इसके बराबर हो। कौन से वाले के? ऑप्शन 1 के बराबर हो। तो थॉट प्रोसेस क्या होगी, बहुत सिंपल। ऑप्शन 1 के अंदर बिल्कुल वो एंड वाला इनफ्लो कैलकुलेट कर लो कि कितना होने वाला है, राइट। और उसी को क्या बना दो, ऑप्शन 2 का इनफ्लो बना दो, राइट। और ये वाला अमाउंट है, मतलब उसके बाद आपके पास क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है। क्या रेट फाइंड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है ना। थॉट प्रोसेस डिस्कस की है, इस थॉट प्रोसेस के साथ 100% यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इसको सॉल्व कैसे करना है, क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों हमने डिस्कस किया है, पीएम में सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। वो जो नया वाला पार्ट है वो ये वाला ये है, ठीक है, कूल। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या स्टेटस है? क्वेश्चन नंबर 11 अगेन पीएम में आपको एज इट इज सेम टू सेम मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ खास, क्वेश्चन नंबर 12 मई 2014 में पूछा था, पीएम में सेम क्वेश्चन अवेलेबल है, मतलब अगेन रिपीटेशन। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या स्टेटस है? 13th क्वेश्चन स्टडी मैट में पीएम में मई 2017 में भी पूछा गया था, मतलब अगेन नॉट अ न्यू क्वेश्चन। और क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों थ्योरी आपको पता है एसएफएम थ्योरी के 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसकी प्रायोरिटीज क्या क्या है? फर्स्ट स्टार्टअप फाइनेंस, सेकंड सिक्योरिटाइजेशन, थर्ड रिस्क मैनेजमेंट, फोर्थ सिक्योरिटी एनालिसिस, और फिफ्थ कौन सा? फर्स्ट चैप्टर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड फाइनेंशियल पॉलिसी। ये 5 चैप्टर्स इसी प्रायोरिटी में इनकी इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, राइट। सो थ्योरी क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन हम लोग सिमिलरली थ्योरी पे भी कुछ लेक्चर्स लाने वाले। ये 5 चैप्टर्स पे जितना कम से कम टाइम में हो सके, जितना ज्यादा इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज हो सके, हम लोग एसएफएम के आपको कुछ जितना जल्दी हो सकता है थ्योरी लेक्चर्स अवेलेबल करा देंगे। कहां पे? ऑब्वियसली इसी यूट्यूब चैनल पे। कूल, दैट्स ऑल गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, और बस आग लगाओ एग्जाम में, राइट। बाय बाय।